दोस्तों एक लड़की का अचानक से पेट दर्द करने लगता है और वो पेट दर्द कुछ इतनी जोर से हो रही थी कि उस लड़की की जो माँ होती है अपने उस बेटी को लेकर के डॉक्टर साहब के पास चली जाती है। अब डॉक्टर साहब उस लड़की का जांच वगैरह करवाते हैं और फिर जो रिपोर्ट आती है जब उस लड़की के माँ को बताते हैं तो उस लड़की की जो माँ होती है उसका तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। और इसके बाद दोस्तों जब अपने उस बेटी से पूछताछ करती है कि बताओ तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया, और फिर जो उसकी बेटी बताती है एक ऐसी सच्चाई की खुलासा होती है कि वाकई में दोस्तों आप भी जब इस पूरे घटना की कहानी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भाई ही अपने ही सगी बहन के साथ इस तरीके की घटिया काम का अंजाम कैसे दे सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल एक घटना है फरीदाबाद से सटे हरियाणा का एक जिला है पलवल, और इसी जिला का एक थाना लगता है गदपुरी थाना क्षेत्र का ही एक गांव की रहने वाली लड़की होती है जो कि अपने भाई और अपने माँ और परिवार का जो बाकी लोग होते हैं उस सब के साथ रहा करती थी। वो लड़की थी, उसकी अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, वो नाबालिग लड़की थी, और उसका जो बड़ा भाई था वो भी अभी नाबालिग ही था। इसी तरीके से उस पूरे परिवार का जिंदगी चल रहा था। वो लड़की थी बड़े ही आराम से अपने घर में रह रही थी, बड़े ही आराम से अपने घर में अपना जिंदगी जी रही थी। लेकिन हाल ही में आज से कुछ दिन पहले ही वो जो लड़की होती है उसका अचानक से पेट दर्द करने लगता है, और धीरे धीरे उसकी एक पेट दर्द इतनी जोर से बढ़ जाती है कि उस लड़की की जो माँ होती है अब उस लड़की के इलाज करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं। और डॉक्टर साहब जब उस लड़की की जांच वगैरह करवाते हैं और फिर जो रिपोर्ट आती है उस डॉक्टर साहब को पता चलता है कि दरअसल जो लड़की है वो भी 5 महीने का प्रेग्नेंट है। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं उस लड़की की जो माँ होती है उससे इस बात की जानकारी देते हैं कि आपकी जो बेटी है वो पिछले 5 महीना से प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही इस बात को उस लड़की की माँ सुनती है उसका तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाता है। वो अपने बेटी से पूछताछ करती है कि बताओ तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया। तो उसकी जो बेटी होती है पहले तो अपने माँ को कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन उसकी जो माँ होती है जब बार बार अपने बेटी से पूछती है तो उसकी बेटी होती है अपने माँ को सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल दोस्तों आज से तकरीबन 5 महीना पहले नवंबर 2024 में उस लड़की का जो बड़ा भाई होता है उस लड़की के साथ मौका देख करके जबरदस्ती करने लगता है। वो जो लड़की होती है इसका बहुत विरोध करती है, उसे रोकने का कोशिश करती है, लेकिन वो भाई था उसे तो मानो हवस की भूत सवार थी, वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है और अपने उस बहन के साथ जबरदस्ती ये सब करने लगता है। उसकी जो बहन होती है वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसे छोड़ देने का गुहार लगाती है, तो उसका जो भाई होता है अपने बहन का एक भी नहीं सुनता है, और जितना देर उसका मन करता है जब तक उसका मन नहीं भरता है अपने उस बहन के साथ ये सारी घटना का अंजाम दे देता है। अब जो उसकी बहन होती है अपने भाई को कहती है कि सारे बात मैं घर वाले को बता दूंगी, तो उसका जो भाई होता है अपने उस बहन को धमकी देता है कि अगर ये बात तुम किसी को भी बताती हो तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो लड़की थी अभी कम उम्र की लड़की थी, नाबालिग लड़की थी, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और इसी डर से दोस्तों वो अपने घर परिवार के लोग को या किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। और इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे लगभग 5 महीने का वक्त भी जाता है और इस बात की जानकारी उसके घर में किसी को भी नहीं होती है। और 5 महीने बाद दोस्तों हाल ही में वो जो लड़की होती है उसका अचानक से पेट दर्द करने लगता है, और वही जो उसकी माँ होती है अपने उस बेटी के इलाज करवाने के लिए जब डॉक्टर साहब के पास जाती है तो वहाँ पे इस पूरे घटनाक्रम का
खुलासा होता है। और इसके बाद दोस्तों अब जैसे उस लड़की के माँ को इस पूरे घटना की जानकारी होती है तो अपने उस बेटी को लेकर के थाने में चली जाती है और थाने में जाकर उसका जो अपना ही बेटा होता है अपने ही बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब जो पुलिस वाले होते हैं इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत उस लड़का के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं और उस पर आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। तो दोस्तों आपके भी घर में अगर कोई बच्चा हो तो आपको भी उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज के इस ज़माने में कभी कभी बच्चे भी ऐसी ऐसी घटना का अंजाम देता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।